जंगल में हर तरफ सूखे का मौसम चल रहा था। सभी पशु पक्षी दाना पाने के लिए बहुत परेशान थे। बहुत मुश्किल से गोरी कव्वी को एक छोटा सा आम मिला था। गोरी कव्वी जैसे ही उसे खाने लगती है तो वहाँ उसका पति कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मुझे जब भी कोई खाने की चीज मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ मिल बांट कर खाता हूँ, और तुम अकेली अकेली ही खा रही हो। मैं सुबह से इधर उधर उड़ रही हूँ, अब जाकर कहीं ये छोटा सा आम मिला है। इसे खाने से तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, तुझे कहाँ से दूं? चिड़िया भी अपनी छोटी सी बेटी के साथ बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज हमें दाना मिल जाएगा? गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, मुझे भोजन ना भी मिला तो मैं आपके लिए ज़रूर ले आऊँगी। सब परेशान थे, मगर बुलबुल खुशी खुशी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन वाले जंगल से संदेश आया है कि उनके जंगल में ढेर सारे फल हैं, दाना है और ठंडे पानी के झरने भी। क्यों ना हम मेरी बहन वाले जंगल में परावास कर जाएं? क्या हमें वहाँ घोंसले बनाने के लिए पेड़ मिल जाएंगे? यही बात तो खुशी की है। वहाँ जाकर हमें घोंसले बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से रहने वाले पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए हैं। ये सुनकर चिड़िया भी खुश हो जाती है। मम्मा, क्या हम दूसरे जंगल जा रहे हैं? हाँ बेटी, अब जिंदा रहने के लिए हमें ये जंगल छोड़ना ही होगा। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, मेरा दिल बहुत उदास है। मैं अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल नहीं जाना चाहती। मुझे मेरा घर बहुत याद आएगा। बेटी, हम पक्षियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। दुख सुख साथ साथ चलते हैं। मुश्किल समय आता है और गुजर जाता है। उधर हरियाली तोती और मिठू तोता भी बहुत उदास बैठे हुए थे। हरियाली, अगर बरसात हो गई तो हमारे जंगल में बहार आ जाएगी। मेरा ये जंगल छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। हम अकेले फैसला कैसे कर सकते हैं मिठू जी? दूसरे पक्षियों को साथ लेकर ही चलना होगा। सुबह हो जाती है। कबूतर, तोता, तोती, चिड़िया, उसकी बेटी, कौवा और कव्वी सब बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चिड़िया, मिठू बहुत उदास है। मिठू ये जंगल छोड़ना नहीं चाहता। चिड़िया, इसे समझाओ, अगर परावास नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। हरियाली, तू तो जानती है अब इस जंगल में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही मौसम बदलेगा और बरसात होगी हम सब यहाँ वापस आ जाएंगे। हमें देर हो रही है, हमें अब जाना होगा। वो सब उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब अपने जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वो सब आराम करने के लिए एक जगह बैठते हैं। गौरी कवि को बहुत भूख लगी हुई थी। वो चुपके से दाना खाने निकल जाती है। वो किसी को भी नहीं बताती। गौरी कवि उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। वहां उसे खाने को दाना मिल जाता है और वो एक पेड़ की छांव में बैठकर दाना खाने लगती है। अब चलें, थोड़ा आराम कर लिया, अब हमें जाना होगा। मेरी पत्नी नहीं है, वो कहाँ है? वो हमेशा कुछ गलत ही करती है। जाने के समय अब वो न जाने कहाँ चली गई है। आप सब यहाँ बैठे, मैं और कालू भैया गोरी को ढूंढ कर लाते हैं। चिड़िया और कालू कौवा गोरी की खोज में निकलते हैं। गोरी, गोरी, तुम कहाँ हो? गोरी, कहाँ हो तुम? चिड़िया गोरी, और कालू गोरी, गोरी तुम को कहाँ आवाजें हो? दे रहे थे, मगर गोरी कव्वी तो अपना पेट भरकर आंधे सोई खर्राटे ले रही थी। थक हार कर चिड़िया और कौवा एक जगह बैठ जाते हैं। गोरी तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ जा सकती है? वो रास्ता भी तो भूल सकती है। वो दाना लेने दूर दूर तक चली जाती है। यहाँ कोई है भी तो नहीं जो हम उससे पूछ लें। शाम तक गोरी भी जाग जाती है और उठकर भागती है। चलो चलो, सॉरी सॉरी, मैं सो गई थी। तेरा पति और चिड़िया दोपहर से तुम्हें ढूंढने गए हुए हैं, और हम सब तुम्हारी वजह से यहाँ रुके हुए हैं। इतने में कालू और चिड़िया भी वापस आ जाते हैं। तुम आ गई हो? कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। मैं तो समझा कि तुम रास्ता भूल गई हो।
मैं गोरी हूँ, मैं रास्ता कभी नहीं भूलती। वो सब फिर से उड़ते हैं। वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। हर तरफ फल ही फल, फूल ही फूल थे वहाँ। ये सब देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हम सबको यहाँ ले आई। यहाँ तो बहुत कुछ है खाने को। फिर वो सब फल खाने लगते हैं। तोता और तोती तो सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि वहाँ एक अमरूदों का बाग था और लाल मिर्ची भी। मिठू जी, यह जंगल तो हमारे जंगल से भी सुंदर है। वहाँ क्या था? ना दाना ना पानी, मगर यहाँ तो सब कुछ है। अब हम खाएंगे मीठे मीठे अमरूद। पक्षी थके हुए थे, इसलिए रात होते ही सब अपने अपने घोंसलों में जाकर सो जाते हैं। दिन गुजरते गए और पक्षी मजे मजे के फल खाते रहे। और फिर एक दिन आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और बरसात शुरू हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी पेड़ के नीचे बैठकर बरसात देख रही थी। मम्मा मम्मा, बारिश हो गई, क्या अब हम वापस अपने जंगल जाएंगे? हाँ बेटी, हम यहाँ बारिश के होने तक ही रहने के लिए आए थे। बारिश के बाद जंगल में और भी रौनक बढ़ गई थी। रात गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। वो आज फिर उदास थी। मम्मा, ये जंगल बहुत सुंदर है, क्या हम सब यहाँ नहीं रह सकते? अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। बेटी, जब हम पुराने जंगल से यहाँ आए थे, आप तब भी उदास थी और अब इस जंगल में दिल लगा बैठी हो। मिठू तोता तो रो रहा था। मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। आप भी बच्चों की तरह करते हो। कल यहाँ आने से पहले रो रहे थे और आज ये जंगल छोड़ने के डर से रो रहे हो। हम पक्षियों को जिंदा रहने के लिए परवास करना ही होती है। हमारा घर, हमारा जंगल जलता रहता है, इसलिए सबके साथ चलना होगा। और फिर दूसरे दिन सारे पक्षी अपने पुराने जंगल वापस जाने के लिए उड़ते हैं। थोड़ी उड़ान के बाद सब पक्षी नए जंगल की यादें भूलकर फिर से खुशी खुशी अपना सफ़र शुरू कर